आशीष बरकतें दी है, सो हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, उनको रीडेडिकेट करेंगे। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, पढ़ेंगे मत्ती की इंजील और उसका 5वां अध्याय, जो पहाड़ी उपदेश है, यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश है। मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय 1 से लेके 16 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बहुत ध्यान से सुने। देखो, जब आप ये वचन सुनोगे तो इसमें ही आपको आशीष मिल जाएगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के ये वचन है, ये किसी प्रेरित ने नहीं लिखे या कोई और नबी ने नहीं लिखे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने 3री आयत से लेके 16 आयत तक ही अपने वचन दिए हैं। उस पर हम मनन करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर लिखा है, मत्ती की इंजील 5 अध्याय 1 से लेके 16 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आप सब प्रभु के चेले हैं, और चेले का मतलब है कि सीखने वाला, और सीखना कभी खत्म नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे सीखते जाओ, तो आज यीशु मसीह इस वचन में आपको सिखाएगा। मत्ती की इंजील 5 अध्याय 1 में लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए, और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया। सब बोलेंगे, मैं पृथ्वी का नमक हूँ, मैं पृथ्वी की ज्योति हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूँ, मैं हर बात में धन्य हूँ। आमीन। ताली बजा के परमेश्वर को। सचमुच में आप पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक हमारे खाने में ना डाला जाए तो वो
फीका होगा, उसमें कोई स्वाद नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि मेरे चेले, मेरे प्रजा के लोग इस पृथ्वी पर नमक के समान हैं। यदि वो नहीं होंगे इस पृथ्वी में तो ये पृथ्वी का कोई भी स्वाद नहीं होगा। ये दुनिया का टेस्ट यदि है तो वो आपके कारण है, वो प्रभु के लोगों के कारण है। यदि ये दुनिया टेस्टी है, नमकीन है, इसमें खाने में रुचि है, इसमें जीने में रुचि है, तो वो हैं प्रभु के चेले, आप हैं। आप जो प्रभु के चेले हैं, आपने इस दुनिया को टेस्टी बनाया है, खूबसूरत बनाया है, शौकीन बनाया है। जीने की चाहत यदि किसी ने दी है तो आपने दी है दुनिया को। यदि इस धरती में किसी ने ज्योति लेके आया है तो वो आप है ज्योति। प्रभु के जो चेले हैं वो ज्योति बन के आए। प्रभु यीशु मसीह ने आपको ज्योति और नमक क्यों बनाया है? क्योंकि बिना ज्योति के, बिना नमक के घर का हर एक काम, घर का हर एक स्वाद, हर एक मनुष्य का स्वाद फीका है। आपको परमेश्वर ने बहुत बड़े ओहदे पे रखा है। इस ओहदे को संभाल के रखें। जो ओहदा आपको मिला है इस पृथ्वी पर, ये ओहदा अन्य जातियों को नहीं मिला है। ये उन जातियों को नहीं मिला जो परमेश्वर को नहीं जानती, लेकिन ये ओहदा, ये खूबसूरती, ये टेस्ट सिर्फ आपको मिला है। इस टेस्ट को बनाए रखें, इस स्वाद को बनाए रखें। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात और कही है कि धन्य हो तुम जो तुम मेरे नाम के कारण सताए जाओगे। तुम पृथ्वी में धन्य कहलाए जाओगे। मनुष्य तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें छोटा समझेंगे, तुम्हें गरीब और परेशान समझेंगे, और इसके कारण तुम मगन होना। क्योंकि तुम्हारा जो नाम है वो स्वर्ग में लिखा गया है और तुम्हारे भले भले कामों से परमेश्वर की महिमा हो रही है, बड़ाई हो रही है। जब कोई एक मसीही, कोई प्रभु का एक चेला परमेश्वर के बड़े कामों को करता है, सुसमाचार सुनाता है, उसकी प्रार्थना से मिराकल या चमत्कार होता है, या किसी की जिंदगी स्वर्ग में जाती है, या कोई पाप से बच जाता है, या कोई मन फिरा के परमेश्वर के मार्ग में चलता है, तो हमारे परमेश्वर के नाम का रोशन होता है। स्वर्ग में एक बहुत बड़ी विजय होती है, स्वर्ग में एक बहुत बड़ी खुशी होती है जब कोई प्रभु के चरणों में आता है। जब आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, हजारों लाखों फरिश्ते स्वर्ग में खुशी मनाते हैं कि स्वर्ग में एक और जन की गिनती बढ़ गई है, स्वर्ग के नंबर बढ़ जाते हैं। हालेलुया। जब कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता, मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को जिनको हमने ट्रेन में, गांव में, बस में सुसमाचार सुनाया तो वो उन्होंने वहीं पर रोके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। जब हम कलवरी क्रूस के कथा बताते हैं, यीशु मसीह के क्रूस की कहानी किसी को जब आप सच्चे दिल से बताते, जब हम लोग बताते थे गांव में, शहरों में, स्ट्रीट पर, किसी जो बस्ती में सुनाते थे, तो लोगों के आंसू आ जाते थे। वो ठहर नहीं सकते थे। उनके आंसू जो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कोई मसीह जन आएगा, मसीह लोग आएंगे और हमें को सुनाएंगे, वो आंसू उनके आंखों से निकलने लगते थे। पार्क में, किसी स्लम में, कहीं पे भी जहां पे भी यीशु मसीह की कहानी सुनाई जाती है, लोगों के आंसू दुख से भर जाते हैं। उनको लगता है कि उनके लिए वही लहू जो यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर बहाया,
वो उनके लहू जो है अब उनको धो रहा है, उनको पवित्र कर रहा है और उनके दुख दर्द चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपको एक बहुत स्पेशल बनाया है, बहुत ही ज्ञान को बांटने का, सुसमाचार को सुनाने का, आत्मिक बातों को दुनिया के कोने कोने तक सुनाने का आपको जिम्मेवारी दी है। उसने आपको कहा है कि जाओ सारी पृथ्वी में मेरे नाम का सुसमाचार करो। प्रभु यीशु मसीह ने उससे पहले कहा है कि तुम धन्य हो जो तुम्हारा नेचर बदला है, जो तुम मन के दीन हो। पहला जो धन्य प्रभु कह रहा है कि जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम धन्य हो जो तुम मन के दीन हो, स्वर्ग का राज तुम्हारा है। तुम स्वर्ग के दर्शन पाओगे, तुम्हें स्वर्ग की संगति मिलेगी, तुम्हें स्वर्गीय बातें मिलेंगी, तुम्हें स्वर्गीय व्यवस्था मिलेगी, तुम्हें स्वर्ग की बातों से भरपूर करूंगा। धन्य है वे जो शोक करते कि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है कि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है जो धार्मिकता के लिए धर्म के भूखे प्यासे वे तृप्त किए जाएंगे, यीशु मसीह ने कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने आगे कहा है कि जो दयावान है, जो दया करते हैं, उन पर भी दया की जाए। जब आपका समय आएगा, यदि आपने किसी पर दया की है, किसी गरीब को आपने संभाला है, तो आपके ऊपर भी दया की जाएगी उस समय में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है जो मेल करवाने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक इंसान को जो अपना नेचर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने नम्रता का, दीनता का, दया करने का, प्रेम करने का, सुसमाचार सुनाने का, जो भी प्रभु यीशु मसीह ने नेचर दिया है, स्वभाव दिया है आप सबों को, कलीसिया को, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा कि आप धन्य हो, आप मगन हो। यदि आपको सताया भी जाए, आप उसका बुरा नहीं मानना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए दिन आप खबर देखते कि किस तरह से मसीहों को सताया जा रहा है, या कलीसिया को बंद किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, या कुछ परेशान किया जा रहा है। तो फिर भी तुम आनंदित रहना, खुश रहना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा भाग रखा हुआ है। जो कुछ आप इस पृथ्वी पर परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं, अपने आप को आप पाप और गुनाह से बचा के प्रभु के राह पर लेके चल रहे हैं, वो सब ऊपर लिखा जा रहा है। हालेलुया, ताली बजा के ले लो आनंद से। हालेलुया, वो सब आपका लिखा जा रहा है, सब पूरा अकाउंट लिखा जा रहा है। परमेश्वर आपका भर रहा पूरा स्वर्ग में आपको मिलेगा। स्वर्ग में जो जीवन का मुकुट रखा हुआ आपको, वो परमेश्वर उसको और खूबसूरत बना रहा है। प्रभु आपको इस धरती पर कह रहा कि तुम धन्य हो। यदि तुम दीन हो, नम्र हो, मुझसे प्यार करते हो, यदि तुम धार्मिक रीति से भूखे और प्यासे हो, तो मैं वो पवित्र करेगा, तृप्त करेगा। यदि हमारा मन बेचैन है, तो प्रभु कह रहा कि तुम्हें शांति मिलेगी। जो अशांत है उनको शांति देगा, जो परेशान है उनको वो परेशानी को दूर करेगा। यीशु मसीह ने ये जो वचन है वो पहाड़ी उपदेश में दिए। पहाड़ पर बैठ के प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को ये वचन दिया। 5000 चेले प्रभु यीशु मसीह के बन गए थे। उसके बाद हम देखते 7000 बन गए, उसके बाद हजारों हजार बन गए। अब तो अब लाखों लाख में पवित्र आत्मा की आवाज को लोग सुनते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह के वचनों को उस समय में चेलों ने सुना और उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उन्होंने परमेश्वर की आराधना स्तुति की, परमेश्वर के बड़े बड़े भले कामों को किया, और इससे क्या हुआ? परमेश्वर का राज बढ़ गया। हालेलुया,
आपके जीवन से परमेश्वर का राज्य बढ़ता है, आपके अच्छे जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है, आपके अच्छे बोल और दीनता से परमेश्वर की महिमा होती है। आपके जीवन को देख के, आपकी गवाही को देख के जो अन्य जाति आपकी गवाही को देख के बड़ाई करते हैं, तो परमेश्वर की बड़ाई होती है। स्वर्ग और भी महिमा से भर जाता है। अभी और महिमा की जरूरत है, स्वर्ग में और आराधना की जरूरत है। पृथ्वी से परमेश्वर की महिमा और आराधना और जाए स्वर्ग में, और भी आत्माओं का बचाना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है। अच्छा चरवाहा जो है वो दुख उठा लेता है भेड़ों के लिए। अच्छा चरवाहा कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला में आनी बाकी है। अभी बहुत सारे लोगों तक सुसमाचार सुनाया जाना बाकी है। परमेश्वर का सुसमाचार वचन बहुत लोगों तक पहुंचे। प्रभु की ऐसी दुआ है, प्रभु का ऐसा आदेश है। प्रभु यीशु मसीह ने आत्माएं जो आ रही हैं उसके राज में बस नहीं कहा कि बस अब हो गई भीड़ है। प्रभु कह रहा है कि मेरी भेड़ों और भी आनी बाकी है, मेरी कलीसिया में लोग और भी आने बाकी हैं, और भी लोग बचाए जाने वाले हैं, और भी लोगों को तौबा करना बाकी, और लोगों की जिंदगी भी सुधरने वाली है और सुधरना बाकी है। लेकिन धन्य है वे जो मेरे कामों को कर रहे हैं, धन्य है जो मेरे नेचर और स्वभाव को पृथ्वी पर रखे हुए हैं, उनको स्वर्ग में एक बहुत बड़ा भाग है। प्रभु की महिमा स्तुति बढ़ाई हो। प्रभु आप सबों को धन्य कहता है। इस बात को कभी ना भूलें कि प्रभु ने आपको एक बहुत बड़ा ओहदा दिया है, आपको बहुत नजदीक से पहचान लिया है प्रभु यीशु मसीह। वो आपको कभी भी नुकसान नहीं होने देगा, वो आपके जीवन को बचा के रखेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो अपना प्राण बचाना चाहता वो खोएगा, और जो अपना प्राण देना चाहता मेरे लिए वो बचेगा, वो बचाया जाएगा। हम इस पृथ्वी पर सब कुछ को प्राप्त करके यदि अपने प्राणों की हानि उठाएं तो हमें क्या लाभ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें उसके कामों को करते जाना है। हमने अपने जीवन को भी बचाए रखना है और दूसरों को भी बचाना है। खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। प्रभु को बचाने के कामों को हमने पृथ्वी पर लोगों को उसके पास लाके बचाना है कि प्रभु सबको बचाना चाहता है। उसका राज्य खुला हुआ, उसका राज्य बहुत बड़ा है, कोई गिनती नहीं है। यहाँ पर लिखा कि सो जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। वो ना मनुष्य की इच्छा से, ना मांस से, ना लहू से जन्मे, वो परमेश्वर की आत्मा से बचे। प्रभु आपके द्वारा से बहुत सा काम लेना चाहता है। अभी हमारा दूसरा महीना का जो है 15 दिन ही पास हुए। अभी हमारे पास पूरा जो है 10.5 बहनें हमारे पास हैं परमेश्वर के कामों को करने के लिए। मैं परमेश्वर आपको और धन्य कहेगा और आपको ऊंचा उठाएगा, आपकी रक्षा रखवाली और करेगा, आपको शैतान और उसकी सारी युक्ति से बचाएगा। जब आप प्रभु का काम करेंगे, जब उसका प्रचार करेंगे, तो बीमारियां, तकलीफें और हर एक परेशानी, शत्रु के हमले वैसे ही आपको छोड़ के चले जाएंगे। जब आप प्रभु की सेवा सच्चे मन से, सच्चे दिल से करेंगे, जब अच्छा जीवन जिएंगे, जब प्रभु के पीछे सच्चाई ईमानदारी से चलेंगे, तो वैसे ही और शैतान और उसकी सारी युक्तियां आपको छोड़ के चली जाएंगी।
यदि बचना है शैतान और बीमारियों से, तकलीफों से, तो प्रभु की सेवा और बढ़ चढ़ के करो और औरों को प्रभु के राज्य में खींच के लेके आओ। तब परमेश्वर के अभिषेक आपके ऊपर बढ़ जाएंगे, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी सामर्थ बढ़ जाएगी, आपके जीवन में जो है अद्भुत कार्य होने लगेगा। हालेलुया। आपका अभिषेक दिनों दिन बढ़ता जाएगा। जब आपका जीवन प्रभु के चरणों में पूरी रीति से होगा तो आपका अभिषेक भी बढ़ जाएगा और शैतान शत्रु वैसे भी आपको आपसे डर के भाग जाएगा, खत्म हो जाएगा। दुष्ट आत्माएं आपके पास नहीं फटकने पाएंगे। प्रभु आपको एक नई विजय देना चाहता है, इस साल एक नई सामर्थ देना चाहता है, एक नया अभिषेक देना चाहता है, सुसमाचार का अभिषेक देना चाहता है। और सुसमाचार के अभिषेक में बहुत सारी गहराइयां हैं, बहुत शक्ति है, बहुत सामर्थ है, जो सचमुच में पहाड़ों को भी हटा देगी और बीमारों को चंगा कर देगी, मुर्दों को जिला देगी। प्रभु की सामर्थ में जाएं, प्रभु की सामर्थ से कार्य करें, प्रभु के ऊपर विश्वास करें और आपका जीवन जब प्रभु के पीछे सच्चाई ईमानदारी से होगा, आप खुद ही रिजल्ट देखेंगे। हालेलुया। आप अपने घर में पहले रिजल्ट देखेंगे, आप अपने दिमाग में पहले रिजल्ट देखेंगे, आप अपने शरीर में पहले रिजल्ट देखेंगे, आप अपने आत्मा में पहले रिजल्ट देखेंगे, आप अपने प्राण में पहले रिजल्ट देखेंगे। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ, जो मेरा जीवन है, यदि प्रभु को मैंने पूरी रीति से सच्चाई ईमानदारी से अपना जीवन दिया तो मेरे अंदर भी चेंज आ रहा है, मेरे बॉडी पार्ट्स में भी चेंज आ रहा है, सूखापन जा रहा है, हर एक अंधकार की शक्ति, उसके सारे काम नष्ट हो रहे हैं और मुझे चंगाई मिल रही। हालेलुया। और आप चंगे हो जाएंगे। उसने अपना वचन भेजकर उनको चंगा किया। हालेलुया। उसने अपना वचन भेज के आपको चंगा किया है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, उसके लिए सब काम संभव है। परमेश्वर सारे काम को आज कह रहा, मेरे बेटा मेरी बेटी, मेरे लिए सब कुछ संभव। विश्वास करो, विश्वास करके तुम विश्वास से पाओ। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं, अनदेखी वस्तुओं का जो प्रमाण है। विश्वास जो है अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास करते जाओ, बढ़ते जाओ, परमेश्वर के कामों को करते जाओ। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्य कहेंगे। उसने आपको नमक बनाया, उसने आपको ज्योति बनाई, उसने आपको चुना है, उसने आपको रखा है, उसने आपकी सहायता की है। वो आपको ऊंचाइयों पे ले जा रहा है। पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। प्रभु के पवित्र नाम से आप धन्य हो। हालेलुया। अपने आप को छोटा ना समझना, अपने आप को कुछ ना समझना, लेकिन आपको परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुम्हें आज अभिषेक दे के कुछ बना दिया है, कुछ बना दिया, कुछ परिवर्तन कर दिया है, कुछ मैंने तुम्हें शक्ति सामर्थ दे दी है। आकाश की शक्तियां आपको दे दी हैं, सरदूतों के साथ तुम्हें दे दिया है। हालेलुया। सरदूतों की सेना मैंने तुम्हें दे दी है। हालेलुया। तुम मेरे कामों को करो, मेरे प्रचार को करो, मेरी वाणी को पहुंचाओ, मेरे लोगों को तुम बताओ और आगे और अन्य जातियों में भी जाके मेरा प्रचार करो। हालेलुया। हालेलुया। युगान के यहोवा परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ सारे लोगों के लिए, जितने लोगों ने आपको ग्रहण किया, जितने लोग आपके पीछे चल रहे, जितने आपके प्रभु चेले हैं, जितने आपके मानने वाले लोग हैं, जितने आपकी प्रजा के लोग हैं, वे सब आशीषित और धन्य हैं आपके द्वारा से। और आपने कहा कि तुम धन्य हो। हालेलुया। आपने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी की ज्योति हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने हमें ऊंचाइयों पे रखा है और सर्वश्रेष्ठ बनाया है। आज हम प्रभु अपना जीवन, कलीसिया का जीवन, सब लोगों का जीवन आपके पवित्र हाथों में देते हैं और सारी महिमा जलाल आपको देते हैं। आज के बाद प्रभु हम आपके कामों को करेंगे, आपके सुसमाचार को फैलाएंगे, आपकी गवाहियों को देंगे। आपके लिए प्रभु परमेश्वर पिता हम
सचमुच में आपके राज्य को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। हालेलुया। सारी महिमा आपको देते धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु इन सबको प्रार्थना करने का और सुसमाचार सुनाने का प्रभु अभिषेक दो आज। हालेलुया। जब ये यहाँ से जाते हैं इनके अंदर एक खुद ही बदलाव महसूस होगा। जब ये प्रभु जाते हैं अपने घरों को प्रभु परमेश्वर पिता, इनके पाँव को मेल के सुसमाचार के जूते पहना दो पिता परमेश्वर। हालेलुया। इनके प्राणों की रक्षा रखवाली करो, इनको ऊंचाइयों पे ले जाओ, इनको प्रभु नमक और ज्योति के समान पृथ्वी पर इस्तेमाल करो। हालेलुया। हम प्रभु परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं कि आपके चेलों के बिना ये धरती प्रभु फीकी है और अंधकार में है। प्रभु अपने चेलों को बढ़ाओ, अपने लोगों को बढ़ाओ, अपनी कलीसिया को बढ़ाओ, अपने प्रभु सुसमाचार के काम को बढ़ाओ, ताकि प्रभु जगह जगह आपकी ज्योति, जगह जगह आपका नमक पहुंचे प्यारे परमेश्वर पिता, और आपके नाम को जलाल मिले, आपके नाम को महिमा मिले। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित होते। हालेलुया। और ताली बजा के परमेश्वर को महिमा देते हैं। ले लो ले लो ले लो, पवित्र आत्मा ले लो, पवित्र आत्मा का अभिषेक 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 और सामर्थ्य ले लो, पवित्र आत्मा का सहयोग ले लो, सामर्थ्य ले लो। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ताली बजा के ले लो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सो मच। बैठेंगे मेहरबानी से। मैं आपका